accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. तथागत बुद्ध के 32 लक्षण थे, लेकिन क्यों? इसका जवाब कहीं नहीं मिलेगा। सामान्य लोगों में ऐसे बड़े कान क्यों नहीं होते? माथे पर उपशीष क्यों नहीं होता? उंगलियों के बीच जालनुमा त्वचा क्यों नहीं होती? जीभ कपाल तक पहुँचे इतनी लंबी क्यों नहीं होती? YouTube पर वैकल्पिक उत्तर के लिए खोज करिएगा, कहीं जवाब नहीं मिलेगा। हम सब इतना तो जानते ही है कि कारण के बगैर कुछ होता नहीं है। हर एक जीव का शरीर उत्क्रांति की श्रृंखला को पसार करके बनता है। कौन, किस तरह से और कितना समय पसार करता है, उस पर निर्भर करता है जीव का शारीरिक और बौद्धिक विकास। उत्क्रांति सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती, वो जन्म से जन्म भी चलती है। आदमी जहाँ अटकता है, दूसरे जन्म में वहीं से शुरुआत होती है। यहाँ बताना चाहूँगा कि पुनर्जन्म के ऊपर मेरे 1-2 वीडियो हैं, उसे आप ज़रूर सुनिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। आदमी जब ध्यान करता है तो वो पूर्णतः विश्रांति में होता है। कंधों सहित अपने पूरे शरीर को गुरुत्वाकर्षण को समर्पित कर रहा है। शरीर जब गुरुत्वाकर्षण को समर्पित होता है तो उसकी असर शरीर के वे तमाम अंगों पर पड़ती है जिनको ऊपर पकड़ के रखा है, जैसे कि हाथ है, कंधा है, कान के छल्ले हैं, उंगलियां हैं। गुरुत्वाकर्षण की व्यापक असर हमारी ऊंचाई पर भी पड़ती है। जैसे जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है, वैसे वैसे मनुष्य समेत तमाम जीव की ऊंचाई छोटी होती जाती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम होता है तो मनुष्य समेत तमाम जीव की ऊंचाई बढ़ जाती है। बहुत स्वाभाविक है। इसी कारण से पूर्व में महाकाय जीव, महाकाय पेड़ हुआ करते थे। इसी कारण से हर धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि भविष्य में मनुष्य समेत तमाम जीव की ऊंचाई घटकर 4 फीट हो जाएगी। विज्ञान कहता है कि हमारे सिर के ऊपर पर चौरस इंच करीब 15 पाउंड वायुमंडल का दबाव है। इस तरह हमारा शरीर कुल 1000 किलो वायुमंडल का दबाव झेल रहा है। यह दबाव हमारे शरीर की ऊंचाई को नियंत्रित करता है, हमारी उत्क्रांति को गहरी असर करता है। तथागत बुद्ध का शरीर गुरुत्वाकर्षण से संघर्ष नहीं करता, इसीलिए उनकी आंतरिक ऊर्जा ऊपर की तरफ गतिमान होती है और यह सिलसिला लगातार अनेक जन्मों से चला आ रहा होता है। शायद यही कारण से वो हवा में उड़ सकते होंगे और इस आंतरिक ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन के कारण उनके माथे पर उपशीष का निर्माण होता है, जबकि सामान्य आदमी का शरीर गुरुत्वाकर्षण से संघर्ष करता है, इसीलिए उनकी आंतरिक ऊर्जा नीचे गिरती रहती है। सामान्य मनुष्य में जन्म के दौरान शिशु के माथे पर खड्डा हो जाता है और बुद्ध में सिर का ऊपरी हिस्सा ऊपर उठा हुआ होता है। कहा जाता है कि बुद्ध जब चलते थे तो उनके शरीर का कमर के ऊपर का हिस्सा स्थिर रहता था। इस तरह उनके हाथ पूरी तरह विश्रांति में रहते थे और यह प्रक्रिया पिछले अनेक जन्मों से चली आ रही थी। इसी कारण से उनके हाथ, कान के छल्ले, हाथ की उंगलियां सब लंबे हो जाते हैं। सीधे साधे अर्थ में कहूँ तो अनेक जन्मों तक पूर्णतः जागृत विश्रांति में जीने से 32 लक्षण विकसित होते हैं। एक बात तो है, जटा रखने से कृत्रिम उपशीष का निर्माण हो सकता है, जीभ को बाहर खींचकर लंबी किया जा सकता है, कान में कुंडल पहनकर कान को लंबा किया जा सकता है, लेकिन यह कृत्रिम उपाय है। इससे बुद्ध जैसा ज्ञान मिलेगा ही, यह सुनिश्चित नहीं है। इसे बहुत व्यवहारिक दृष्टांत से समझते हैं। मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, पुलअप्स करने से हाइट बढ़ती है।
लोग लटकने की सलाह देते हैं, है ना? ध्यान से देखना, यही बात आपको बाहर वनस्पति जगत में भी देखने को मिलेगी। आपका अवलोकन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.